नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द डान 24/7। खबर प्रयागराज के केपी ग्राउंड से है, जहां की केपी ट्रस्ट के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश और विदेश के तमाम कायस्थ बंधुओं ने अपने मतों का प्रयोग किया और अपने अपने मन के प्रत्याशी को जिताने के लिए दावा भी करते रहे। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। ज़्यादा नहीं, हेलो। चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब खोलिए, नाम बता दीजिए। द डान 24/7। इतना लंबा है, तुम लिखेगा ना यूट्यूब खोला। हाँ सर, ये जो केपी ट्रस्ट का चुनाव होता है हर 5 वर्ष पे, इसके बारे में आपको जानकारी दें, अपना परिचय देते हुए। देखिए, मैं टीपी सिंह, सीनियर एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड एक्स प्रेसिडेंट काश पाठशाला। काश पाठशाला की स्थापना मुंशी काली प्रसाद ने समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए की थी और इसकी अथाह संपत्तियाँ थी, जिसके इनकम से हम लोग ये ट्रस्ट चलाते थे। काश समाज की ये इकलौती स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश, भारत ही नहीं विदेशों में भी इसके सदस्य हैं। और हम लोग समाज को शिक्षा का प्रसार करने के लिए, हमारी विधवा बहनें हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए और बच्चों को वजीफ़ा और उनको फाइनेंशियल एड देने के लिए बनाई गई है और हम लोग उसका करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक ये एक परिवार विशेष में केंद्रित थी, अब की आप देख रहे हैं परिवर्तन की लहर है और आम समाज के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील सिन्हा को समर्थन कर रहे हैं। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये उनके वोटर हैं, ये उत्तर प्रदेश नहीं भारत के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। लेकिन सर, एक चीज़ देखा जाता है कि हमारे कायस्थ समाज में जिस तरीके से केपी ट्रस्ट के बारे में जो युवा पीढ़ी है ये बिल्कुल नहीं जानती, तो किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जाए, आपके इसमें सुझाव क्या होगा? नहीं, देखिए, ये उदासीनता है लोगों में जिसका हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये हम लोग प्रथम व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने आम समाज से लोगों को सदस्य बनाया। इसके पहले ये चौधरी परिवार में केंद्रित था, वो किसी को सदस्य बनने ही नहीं देते। 10 साल से उन लोगों का प्रबंध तत्व में वर्षन था और हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम लोग आम लोगों को इसमें सदस्य बनाएं, लेकिन ये लोग फॉर्म ही नहीं देते थे और इस कदर साधारण सभा में भी लोग नहीं जाते थे, क्योंकि बाहर से असामाजिक तत्वों को बुला करके ये कायस्थों को डराते थे, धमकाते थे। तो आप जानते हैं कायस्थ समाज एक सुशील समाज है, वो ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो इसमें ज़्यादा अपनी भागीदारी नहीं दे पा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों में जागरूकता है और कायस्थ समाज के लोग इससे जुड़ें। अब की हम लोगों का प्रयास है कि काफ़ी आदत में लोगों को इसका सदस्य बनाएं और हम लोग सब मिल करके कायस्थ समाज के उत्थान के लिए काम करें। अगर डॉक्टर सुशील सिन्हा जी चुनाव जीतते हैं तो इनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? डॉक्टर सुशील सिन्हा की हम सब लोगों की पहली प्राथमिकता है एक हॉस्पिटल बनाना, और ये मैं बनाना चाहता था अपने कार्यकाल में, लेकिन कम समय में मैं नहीं कर पाया क्योंकि हमारे सामने और प्रोजेक्ट थे। जो मुंशी काली प्रसाद का मेन उद्देश्य था कि शिक्षा का प्रसार हो, तो मैंने विद्यावाणी स्कूल के नाम से CBSE जो केपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना की। स्पोर्ट्स से मेरा जोड़ था, मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बनाया जो यूपी में अपना शानी रखता है। हमने हमारी दुकानें थी जॉनसनगंज में 15 दुकानें थी, वो लोगों का अवैध कब्जे में थी, उसको गिरवा के मैंने 80 दुकानें बनाई, जिससे हम लोग की आय का साधन बढ़ा है। मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज खोले, जैसे मास मीडिया जर्नलिज्म का हमने किया, फैशन डिज़ाइन का हमने किया, होटल मैनेजमेंट का हमने किया, म्यूज़िक में लड़कियों के लिए डांस एंड म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट खोला। वो सब मेरे जाने के बाद 2013 के बाद सब बंद हुआ और 2013 से लेके आज तक ये चौधरी परिवार में केंद्रित है। इसलिए आप देख रहे हैं लोगों को उत्साह है, परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की लहर चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग आपकी
आम लोगों के बीच से डॉक्टर सुशील सिन्हा को जिताएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए आपका। हाँ सर, हाँ देखिए, अभी वकील साहब ने बताया कि मेंबरशिप, कितनी फीस है आपकी मेंबरशिप की? मेंबरशिप की फ़ीस 1100 है। जी। और तो सर क्या लगता है कि मध्यवर्गीय परिवार हमारे कायस्थ समाज का क्या 1100 रुपये एफर्ट कर पाएंगे? देखिए, कोई ऐसा समाज का जो वित्त विहीन भी है, ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग के लिए 1100 रुपये नहीं दे सकते। हालांकि हम लोगों की पहल है कि हम इसको कम करेंगे, लेकिन मेरा मत अपना ये है कि भाई अगर आप समाज को आप इससे सब्सक्राइब 1100 रुपये कौन नहीं दे सकते? आप बताइए, यहाँ पे जितने लोग हैं और लाइफ लॉन्ग है ये, जी। आपको देना है। आप पैसा नहीं देंगे तो आप उम्मीद कैसे करते हैं कि सर देखिए, आपके लिए अभी क्योंकि हमारे गाजीपुर में कुछ बात ये भी आई थी कि नहीं लगभग 5000 रुपये का इसका मेंबरशिप है, ऐसी कुछ बातें आई थी। 5000 कभी नहीं रहा। जी। देखिए, 100 रुपया जब ये 1872 में ये संस्था बनी थी, उस समय 100 रुपये था। उस समय का 1872 के 100 रुपये की आज क्या वैल्यू आप आगे। बिल्कुल। और अब हम लोग ऐसा नहीं है, लोगों को देना। अगर कोई नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कहता कि उसे वो 100 ही रुपया दे, लेकिन ये विडंबना है कि लोग मेंबरशिप का 100 रुपया भी नहीं देते। तो लोगों को अपेक्षा है। देखिए, मैं तो अनुशासन में विश्वास करता हूँ, कि लोग कुछ लोग उससे नाखुश भी रहते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है कि संस्था अगर चलानी है तो अनुशासन की आवश्यकता है, सख्ती की आवश्यकता है, और लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनको लगेगा कि ये हमारा समाज, हमारी संस्था है। जी बिल्कुल। आज जो लोग ये देख रहे हैं, जो संस्था से नहीं जोड़ रहे हैं, उसका केवल एक कारण है कि दूसरे लोग मेंबरशिप बना करके वोट ले लें। तो सर, मुझे लग रहा है आप पूछना चाह रहे थे संस्था बढ़ेगी कैसे हमारी? जी बिल्कुल। जो रुकी हुई है संस्था लोग बने मेंबर, सब लोग बने, क्योंकि बहुत लोग इन बनना लोगों चाहते ने हैं और अब नहीं बता तो रहे हैं कि 10 साल से हम लोग एक फॉर्म नहीं ले पाए। जी बिल्कुल वही चीज़। अब या तो इन लोगों के साथ गुंडागर्दी करी जाए जिसके ये पात्र हैं, वरना आप मेंबरशिप क्यों नहीं देते? आपने घर पे फॉर्म रख लिया, दूसरों को दे नहीं रहे, अपने लोगों को बांट रहे हैं, और दूसरा जा रहा है आपके ऑफिस में तो आधार कार्ड लाओ, फोटो लाओ, स्वर्ण आओ, फिर अच्छा दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, फिर हम वहाँ भेजेंगे, वहाँ से अप्रूव होगी, अंदर की करेंगे, तब आप मेंबर बनाएंगे। लेकिन हम पूरी मेंबरशिप खोलेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहें कि लोग अपने से क्योंकि हम लोग का गाजीपुर के पास हम लोग आए हैं, और हम लोग का ये मतलब था कि मेंबरशिप जो है सबके लिए खुला हो, बिल्कुल खुले होंगे, इसीलिए इससे जो है सेंसर ना हो। हाँ, इसीलिए डॉक्टर सुशील सिन्हा जो हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन करेंगे। आप ऑनलाइन मेंबर बनिए, ऑनलाइन मेंबर होगा, अपना मेंबरशिप जमा कीजिए, दीजिए मेंबरशिप जमा कीजिए, फॉर्म भरिए और चलिए सर, एक आखिरी सवाल कि डॉक्टर सुशील सिन्हा जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर किस तरीके से? सिन्हा से केवल यही अपेक्षा करूँगा कि वो इस कार्यशाला को आगे ले जाएं, जिस उद्देश्य से उनकी काली प्रसाद जी ने संस्था की स्थापना की थी, उसको पूरा करें। हमारी जो गरीब तबके के विधवा बहनें हैं, उनको वो दें, विडो पेंशन दें, बच्चों को स्कॉलरशिप दें, हायर एजुकेशन के लिए में फाइनेंशियल लोन दें, इंटरेस्ट फ्री लोन दें, जैसे पहले होता था, फॉर्म भराएं, और जब वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएं तो वो पैसा वापस कर दें। चलिए, ये हम लोग का ओके, उद्देश्य है, वो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अपना नाम, परिचय और पद बताते हुए अपने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बारे में बताइए, और कायस्थ पाठशाला किस मुद्दे को लेकर के आज चुनाव में है, और आगे इसका रणनीति आप लोगों की क्या होगी, इसके बारे में बताएं आप। मैं इंद्रसेन श्रीवास्तव हूँ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक इस चुनाव के विषय में है, तो ये चुनाव विकास के लिए लड़ा जा रहा है, और विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है। इसलिए हम लोग आज यहाँ लगे हैं कि परिवर्तन हो, इसलिए कि 75 सालों का इतिहास है, 100 सालों का इतिहास है। आज जहाँ थी कायस्थ केपी ट्रस्ट जहाँ थी वही है, बल्कि उसमें बहुत डिटोरिएट अच्छा, हुआ है। क्या वजह है कि आज हम लगभग 10 से 12 लोगों की बाइट की है, सब सबके मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही है कि परिवर्तन होना चाहिए? इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास के लिए परिवर्तन, अगर परिवर्तन होगा तो विकास होगा। अगर एक ही आदमी जिसको आपने 100 साल से देखा है, उसके कृत्य देख लीजिए, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, तो क्या जो अभी देखा जाए तो
तमाम शहरों में, प्रॉपर गाजीपुर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे यूपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केपी ट्रस्ट को जानते भी नहीं। इसके लिए क्या कदम होगा ताकि लोगों तक ये हमारी बात पहुंच पाए, केपी ट्रस्ट की जानकारी पहुंचे? देखिए, अभी जो हमारे प्रत्याशी सूची में आएंगे तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर से 100 रुपये हम रखेंगे मेंबरशिप, और ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा कि कोई भी कायस्थ आए 100 रुपये दे और उसकी सदस्यता ग्रहण करे। आज दुर्भाग्य यही है कि कायस्थ पाठशाला इतनी बड़ी सोसाइटी है जिसके दुनिया भर में जानने वाले लोग हैं, लेकिन ये जन मानस तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए कि लोग कुंडली मार के बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको कायस्थों से कोई लेना देना नहीं है, उनका काम चल रहा है, बस चल रही है। अच्छा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो उत्तर प्रदेश की कमेटी है, किसको सपोर्ट कर रही है? डॉक्टर सुशील सिन्हा को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। अपना परिचय देते हुए केपी ट्रस्ट के बारे में और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम राय अभिषेक है, हमारी रियासत है नसीराबाद, जिला रायबरेली। अच्छा, ये नसीराबाद, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रायबरेली। रायबरेली। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राजनीतिक प्रकोष्ठ का। कायस्थ पाठशाला का जो उद्देश्य था कि एक आम कायस्थ को अपने स्वास्थ्य और शिक्षा से क्या कहते हैं महफूज न रह सके, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जब इसका स्थापना हुई मुंशी कालिका प्रसाद जी द्वारा और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा, उसके बाद जो उन्होंने कार्य किया उसके बाद तो कुछ बढ़ा नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं डॉक्टर सुशील सिन्हा जी के सपोर्ट में। उसका कारण सीधा सा है कि डॉक्टर सुशील सिन्हा जी के जो मुद्दे हैं, एक तो कायस्थ पाठशाला की जो आपकी क्या कहते हैं सदस्यता शुल्क है उसको डिक्रीज़ करके 100 रुपये, जिससे कोई भी आम कायस्थ कहीं भी बैठ करके ऑनलाइन उसका मेंबरशिप ले सके। उसके बाद अलग अलग ज़िलों में आपका टेक्निकल एजुकेशन का सेंटर, चित्र भगवान जी का मंदिर, अब समाज और जो संपत्तियां, चूँकि कायस्थ पाठशाला एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है एशिया में, जो भी संपत्तियां केपी ट्रस्ट के अंडर में हैं, जो कि हम ही लोगों के पुरखों ने भी दान की, उन संपत्तियों पर पहला अधिकार कायस्थ समाज का होना चाहिए। चाहे वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो, चाहे कोई यूज़ हो, कायस्थ समाज, अगर कायस्थ समाज नहीं कर पा रहे तब आप किसी और के पास जाए। लेकिन सर, एक चीज़ हम समाज में देखने को मिलता है कि जो हमारे समाज में बिखराव हो रहा, इसको रोकने के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हमारे ख्याल से अगर इस ट्रस्ट के अंदर में सबसे पहली चीज़ तो अभी तक कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसमें इतने ज़्यादा लोग आए इस ट्रस्ट के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि एक उनका अपना मूलभूत अधिकार, उनकी जीवन यापिका, उन सबकी संभावना है। आज जिस समाज ने इस अखंड भारत पर राज्य किया एक समय था, आज वो पता चला उसको आरक्षण प्रपोज किया जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और बिखराव बहुत ज़्यादा है। आदमी नौकरी कर रहा है या चुपचाप घर में बैठ रहा है। जब यहाँ पर जैसे 10 लाख रुपए लोन है डॉक्टर सुशील सिन्हा द्वारा जो एक प्रस्तावित मुद्दा है, अगर उस लोन का कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा तो लोग जुड़ेंगे, एटलीस्ट एक छतरी में आए। मेरा यही कहना है कि सभाएं चाहे जितनी हो, महासभाएं, छोटे छोटे संगठन चाहे जितने हों, लेकिन एक छतरी में आना पड़ेगा। आए साथ में, यहाँ पे जुड़ें, और जब हम एक संगठन बन जाएंगे, सबसे ज़्यादा हम लोग, तब भी हमारा संगठन कोई भी क्या कहते हैं सक्सेसफुल है। एक संगठन बन जाएगा, चाहे पॉलिटिकल कायस्थ पे हो, चाहे कहीं भी, हम अपनी मांग रख सकते हैं, अपने आप को निगोशिएट कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार आपके केपी ट्रस्ट में बदलाव होना संभव है? बिल्कुल संभव। हमारी खुद कई जिलों में बात हुई वहाँ पे लोगों से, ठीक है, और बिल्कुल संभव है, बदलाव होगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों के साथ।